10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5140। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 10 चेयर प्लस 6 टेबल की टुगेदर जो कॉस्ट है वो है 5140, और 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 1635। 3 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स ये मिला के जो कॉस्ट करती है वो करती है 1635 रुपए। तो अपन से एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं पहली में से दूसरी को घटा देते हैं तो टेबल की संख्या बराबर हो गई, ऊपर भी 6 टेबल नीचे भी 3 इंटू 2 6 टेबल, तो कट जाएंगे और ये 10 माइनस 3 इंटू 3 9, मतलब एक चेयर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5140 माइनस 3 इंटू 1635। तो 5140 माइनस 3 इंटू 1635 अगर करेंगे तो 1600 का 3 बार में 4800 और 45 का 3 बार में 105, मतलब 4905। तो कितना हो गया, 10 में से 5 गए 5, 3 में 0 गया 3, 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 4 गया 0। इसका मतलब एक चेयर की जो कॉस्ट है वो हो गई 235 रुपए। अगर मेरे को एक टेबल की कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या होगी, तो मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं चेयर की तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए किस में करें, नीचे वाले में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 टेबल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, तो मैं बोल सकता हूं 1635 माइनस 3 चेयर दैट इज 3 इंटू 235 डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये 2 टेबल की वैल्यू आती तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो चलिए 3 इंटू 235 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 235 तो 200 इंटू 3 हो गया 600 और 35 इंटू 3 105, मतलब 705। तो 1635 में से अगर आप 705 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1600 में से अगर मैंने 700 घटाया तो 900, तो 930 बाय 2, 930 बाय 2 मतलब 2 का 4 बार में 8, 6 बार में 12 और 5 बार में 10। तो 1 चेयर प्लस 1 टेबल कितनी पड़ेगी, दिस इज इक्वल टू 235 प्लस 465, 5 5 10 की 0, एक कैरी चला गया 0, एक कैरी चला गया 700, दैट इज 700 रुपीज, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को एक और तरीका था, चेयर और टेबल को मतलब इंडिविजुअली अपन नहीं निकालते तब भी अपना आंसर आ जाता। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता, ये जो सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं इसको सेकंड मानूं, मान लीजिए 3 से अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आप क्या कीजिए, ये सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो यहां पे आप देखिए जैसे मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 थी 12 को चेयर, 12 चेयर में से 10 चेयर घटाऊंगा तो कितनी चेयर बच जाएगी, 2 चेयर बच जाएगी। और सेम तरीके से 4 दूनी 8, मतलब 8 टेबल, और 8 टेबल में से 6 टेबल घटाऊंगा तो कितनी टेबल बच जाएगी, 2 टेबल बच जाएगी। तो एक तरीके से 4 इंटू 2 माइनस 1 करने से अपन को 2 चेयर प्लस 2 टेबल की कंबाइंड कॉस्ट मिल जाएगी, और उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 चेयर और 1 टेबल की कंबाइंड कॉस्ट मिल जाएगी। तो डायरेक्ट ही कंबाइंड कॉस्ट अपने पास 700 आ जाएगी।